प्रदेश के जनपद औरैया से औरैया के अजीतमल थाना क्षेत्र के चपटा की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक कन्या न्यूज। हर खबर पर तेज नजर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया की सबसे बड़ी खबर। घटना आज दोपहर 2 बजे के आसपास की है। औरैया जनपद के तहसील अजीतमल में ग्राम चपटा में एक भयंकर बम विस्फोट हुआ, जिसमें 2 युवती बुरी तरह से घायल हो गई। पुलिस को जैसी सूचना मिली, वहां पर पूरे जिले की पुलिस फोर्स पहुंच गई। औरैया जनपद की पुलिस कप्तान चारू निगम घटनास्थल का मुआयना कर दोनों युवतियों को CSS अजीतमल भेजा गया, जहां पर उन्हें फर्स्ट एड देकर कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस अभी तफ्तीश में लगी हुई है। जैसा कि पुलिस कप्तान ने बताया कि वहां पर बम बनाने का सामान मिला है, यानी के अनुसार यहां पर देसी बम बनाए जाते हैं, लेकिन गांव का कहना है कि कुछ पुरानी रंजिश को लेकर तरह के ड्रामा बनाया जा रहा है। ऐसी खबरें देखने का हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर बस कर दें। जय। कौन गांव में निवासी हैं आप? ग्राम चपटा। आपके यहाँ अभी हम लोगों को एक सूचना मिली है, किसी ने कोई बम फेंका है। क्या पूरा मामला है? जी फेंका है। मामला क्या है? हम कमरे में थे, वो दोनों पापड़ फैलाने गई थी। कौन पापड़ फैला था? मेरी बहन थी अदीबा और सबिया। कहाँ पे पापड़ बनाए? जे पीछे छत पे फैला रही थी, पीछे से एकदम आवाज आई बम की। फिर क्या हुआ? हम उठ के भागे, गेट के पास पहुंचे। उधर से बहुत गंभीर मामले में थी, इसे लाद के लाया गया कमरे में। बहुत खून उसके ब्लड निकल रहा था। क्या कुछ नुकसान हुआ है? बस उन्हीं बस चोट है, बहुत है, गंभीर है बहुत। अभी वो लोग कहाँ हैं? अभी वो लोग कानपुर जा रहे हैं। कानपुर रेफर कर दिया है। हाँ, रेफर कर दिया कानपुर। तो जब बम का धमाका हुआ तो आप लोग कहाँ मौजूद थे? हम कमरे में थे, वो लोग पीछे थी कमरे के। सब ऊपर पे लोग थे? ऊपर 2 लोग थे। घर में कोई आदमी नहीं, कोई नहीं था? था घर पे। पापा ट्रैक्टर ले गए थे, घर पे बस हमें 3 थे। और भी जो बताया जा रहा है कि आप लोग बम बनाने का काम करते थे, ऐसा कोई? नहीं, कोई मेरे में काम नहीं होता ऐसा नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले एक मामला हुआ है आपके भाई के साथ, जो मारपीट हुई थी मुरादगंज में, तो पुलिस बता रही है वो मामला इससे अलग है। नहीं, मामला ये है। उसमें किसको मारा गया था? उसमें मेरे भाई बहुत मारा गया है। तो उसमें जो रिपोर्ट दर्ज हुई थी आपकी तरफ से, तो उसके बाद किसी ने पुलिस को अरेस्ट नहीं किया? नहीं। मुन्ना खान नाम है हमारा, भीमारवी जिला अध्यक्ष हूँ मैं। कहाँ रहते हैं आप? ये चपटा गांव हमारा निजी गांव है। ये आपके यहाँ अभी एक बम धमाका की सूचना मिली है, तो जी, किसके जी। घर में बम फटा और क्या पूरा मामला है? ये हमारे पड़ोस के घर में बम फटा, और हमारे ये रिश्तेदार भी लगते हैं, पड़ोसी है हमारे, आफ्ताब अहमद का के यहाँ ये बम फटा हुआ है। आपने आवाज़ सुनी थी? हाँ, मैंने आवाज़ सुनी। कैसी क्या आवाज़ थी? आवाज़ बहुत ज़बरदस्त थी। मैं अपने चाचा के घर पे बैठा हुआ था, तो हमारे चाचा ने कहा कि ये ऐसा लग रहा है कहीं बंदूक चली हो, देखो ज़रा इसको। उतने ही में हम लोग वहाँ निकले और इधर भाग के आए, तो पता चला कि आफ्ताब अहमद के यहाँ बम फट गया है। इसकी मैंने तत्काल सूचना मैडम को दी, कप्तान मैडम को मैंने इसकी सूचना दी। उसके बाद जब मैं वहाँ देखने गया तो वो बच्चियाँ लथपथ खून में, उनके पैर जो थे ना, दोनों पैर घायल थे, और उसको आनंद फानंद में अपनी गाड़ी से मैंने लदवा के CSC अस्पताल अजीतमल पहुँचाया। आनंद फानंद में एक किस जगह में फटा था? ये ऊपर वाले हिस्से में छत पे फटा हुआ था। लड़कियां क्या कर रही थी वहाँ पे? वहाँ पे लड़कियाँ, जब मैं वहाँ देखने गया तो लड़कियाँ तो वहाँ निकल के आई, वो नीचे उतर के भागी। भाई, जिसकी जब चोट लगेगी तो वो निकल के भागेगा। तो फिर मैं देखने गया जब ऊपर, तो वहाँ पे गेहूँ फैले हुए थे। तो मैंने दूसरी उसकी सिस्टर से पूछा, क्या हुआ बेटा? तो उसने कहा कि ये गेहूँ फैलाने गई थी, जब तक अचानक से यहाँ पे ये आवाज़ आई। वो ये भी नहीं बता पाई ये क्या चीज़ है, कि बम है क्या चीज़ है। तो इसके पैरों में चोट, मैंने आनंद फानंद में उसको लदवाया, और इसकी सूचना मैंने मैडम को जब दी तो आनंद फानंद में यहाँ फोर्स आया। सबसे बड़ी बात ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से मैडम ने वाइट दी है, वो वाइट मेरे समझ में नहीं आई। जैसा मैडम ने बोला है कि यहाँ पे देसी बम बनते हैं, तो कोई भी बच्चा, कोई भी परिवार का व्यक्ति क्या अपने ही ऊपर कोई बम फोड़ लेगा? सबसे पहले तो उसकी तीव्रता देखी जाए कि उसकी गहराई क्या है। कोई बम अगर ऐसे भी गिरेगा, मान लीजिए, जरा के लिए मैं उनका सम्मान करता हूँ मैडम का, तो गिरेगा तो वो चोटिल होगा, तो उसके चेहरा जलना चाहिए, चेहरे पे आना चाहिए, पूरे शरीर पे आना चाहिए, ना कि अब कोई इंसान नीचे बैठा हुआ है और वो गेहूं चला रहा है या वो डाल रहा है लाहा, और आके कोई चीज़ अचानक गिर जाएगी,
पैरों के पास गिरी तो कहाँ पे चोट लगेगी? मेरा मुंह तो ऊपर रहता है, हम ऐसे चला रहे हाथ, तो चोट कहाँ होंगे? सबसे ज़्यादा पैर होंगे। तो इस चीज़ को नज़र करना चाहिए। मैडम का कहना है कि कुछ अवयव भी मिले हैं जो बल्ब के। तो मैम ऐसे करोगे, इधर से किसी भी तरीके अब दोनों आ रहे सही यार। मैम एक बमबाजी की घटना हुई है, क्या घटना हुई है? अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? ये लगभग 1 घंटा पहले सूचना आई थी, 1-1.5 घंटा हो गया कि ग्राम चपटा में ये बताया गया, थाना जीतमल क्षेत्र के अंतर्गत है, जिसमें एक बम फेंका गया है, ऐसा बताया गया था। मौके पे तत्काल जो मजरूब हैं, 2 लड़कियां हैं, साबिया 17 साल की है, ये जल्लापुर कानपुर देहात की है, ये जिनके घर पे ये ब्लास्ट हुआ है, आफ्ताब अहमद इनकी रिश्तेदार हैं। ये कल आई थी और इनकी आफ्ताब अहमद की बेटी अदीबा, ये दोनों लड़कियां ऊपर छत पे पापड़ और कुछ सुखा रही थी। इतने में जो इनसे पूछताछ की गई तो उन्हें बताया पीछे से क्या आ गया हमें पता नहीं चला और ब्लास्ट हो गया। इन लोगों के पैरों में जो कंकड़ टाइप के जो है लगे हैं। ब्लास्ट का स्वरूप इस प्रकार से है कि एक लोकल देसी बम जिसको बोला जाता है उसको बनाने का यहाँ पे प्रयास हो रहा था। यहाँ पे एक बोरा मिला है जिसमें बारूद, कंकड़ और जो नट बोल्ट टाइप के होते हैं वो उनके अवशेष मिले हैं। और जो घटनास्थल पे जाके देखा गया तो बोरा जो फटा है उसका पूरा चिथड़े मौके पर मौजूद है। तो घटना ऐसे हुई है कि यहाँ पे जो बम बनाने का सामान रखा था या इसको बनाने का ये प्रयास कर रहे थे और वो एक्सीडेंटली फटा है और इन बच्चों के कंकड़ लग के घायल हो गए हैं। इनका प्राथमिक उपचार करा के जो कंकड़ थे उनको निकाल दिया गया है, पट्टी वट्टी करके इनको कानपुर रेफ़र किया गया है। वो जो आगे का उपचार है इनका वहाँ किया जाएगा। इसके बाद मौके पर क्योंकि ये इस गांव में कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी तो ऐसा बताया जा रहा है कि उससे रिलेटेड है, जो कि नहीं है। फोर्स को बुलाया गया था, टीम्स बनाई गई, इसी घर में नीचे सर्च किया गया तो एक कमरा जो बंद था पहले मना किया गया कि ये लोग रहते नहीं हैं, फिर वो कमरा खोला गया, उसमें बारूद मिला है और जो कंकड़ जिस प्रकार के कंकड़ लगे हैं वो कंकड़ मिले हैं और नट बोल्ट भी मिले हैं। एक जो बल्ब के कांच फोड़ने के बाद पीछे का पार्ट बचा होता है, कई सारे एक उसमें मिले हैं। तो बेसिकली ये जो देसी बम बनाने का सामान है वो एक इसी घर के नीचे वाले कमरे में मिला है। टीम्स बना के और भी गांव में पूछताछ की जाएगी, बारूद का सोर्स क्या है, कहाँ से ये लोग बारूद लेकर आए। और इससे पहले भी बताया जाता है अभी पूछताछ में आज एक सूचना प्राप्त हुई थी। यह जीतमल थाना क्षेत्र में चपटा गांव पड़ता है। ये बताया गया कि यहाँ पे घर पे बम फेंका गया जिससे 2 युवतियां घायल हैं। सबसे पहले युवतियों को तत्काल CHC अजीतमल लाया गया, वहाँ उनका प्राथमिक उपचार किया गया तो पाया गया कि उनके पैर पे कंकड़ जो है लगे हैं। उनको निकाल कर उनका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करके उन्हें कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। इसके बाद मौके पर जाके देखा गया, सभी राजपत्रित अधिकारी मौके पर गए और विभिन्न टीम्स बना के पूरे घटनास्थल की समीक्षा की गई। तो ये पाया कि मौके पर एक बोरा मिला है, उसी घर से बारूद मिला है, कंकड़, कांच, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं वो फूटे हुए उनके अवशेष मिले हैं। और जो घटना स्थल है उस पे सबसे ज़्यादा महक जो बारूद की आई है वो आफ्ताब अहमद जिनके घर पे विस्फोट हुआ है उनके घर से लगा हुआ इरशाद अहमद जो दोनों सगे भाई हैं, इनके एक कमरे में जो बोरा है उसमें से आ रही थी। तो तफ्तीश करते हुए आगे सर्च किया गया तो पाया कि इस बोरे में बारूद था, इसी में कंकड़ और बाकी देसी बम जैसे बनाते हैं उसका सामान था। उसको बनाते हुए जो है या सुखाने में जो भी इस मौके पे घटना हुई ये पूरा बारूद वहाँ फट गया, जो जिसमें 2 लड़कियां हैं, साबिया डॉटर ऑफ रईस जो आफ्ताब अहमद की
बहन की बेटी है, ये कानपुर देहात से कल इनके आई थी, और अदीबा डॉटर ऑफ आफ्ताब अहमद। ये दोनों ऊपर छत पे पापड़ वगैरह सुखा रही थी, तो ये दोनों घायल हो गए और इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि हम देख नहीं पाए, एकाएक कहीं से बम फटा और हम घायल हो गए। तो इसी घर में, ये दोनों घर भाइयों के लगे हैं, इनमें सर्च किया गया तो नीचे से ये देसी बम बनाने का सामान मिला है।